हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कवर स्टॉक क्या होता है। ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए और क्या इसके बेनिफिट हैं। इसको इस वीडियो में हम जानेंगे। कवर स्टॉक में जैसे कि आप फ़ोटो में देख रहे होंगे, कवर स्टॉक जो होता है बेस होता है हमारे कैश फ्लो की उस पे। और इसको मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कवर स्टॉक आपके बिजनेस को ये बताता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किस तरह की इन्वेंट्री आपने रखी हुई है, कितने दिन का आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। और आने वाले टाइम में यदि आपकी डिमांड बढ़ती है तो क्या उससे जो स्टॉक कवर आपके पास रखा हुआ है उसका किस तरह का इम्पैक्ट आपके उस पर पड़ेगा, बिजनेस पर पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास स्लो मूविंग और फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में से स्लो मूविंग तो ज़्यादा रहता है और फास्ट मूविंग कम रहता है। तो उस केसेस में क्या होगा, जब आपके पास कस्टमर आएंगे उस समय आपको कहीं ना कहीं, यदि आपका कैश फ्लो सॉरी आपका स्टॉक कवर यदि मेंटेन है तो आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा इसमें स्टॉक कवर से हम आने वाली जो अपना जो फोरकास्ट है, आने वाला जो टाइम है, मंथ है, उसको भी देख सकते हैं। और उसमें हमें ये पता चलता है कि यदि हम इतने मंथ तक किसी स्टॉक को लेके चल रहे हैं तो हमारा क्या किस तरह का इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे पड़ेगा। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हमारे पास फुटफॉल आए, कस्टमर आए, उस समय हमारे पास स्टॉक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी सेल को लूज़ करेंगे। तो अब इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ, कैश फ्लो एक ऐसा चीज़ है जो स्टॉक कवर पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब स्टॉक कवर आपका सही नहीं होगा तो आपका कैश फ्लो पर तो इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है। तो इसलिए कैश फ्लो को सही रखने के लिए आपको हमेशा अपने स्टॉक कवर को हमेशा एनालाइज भी करना है और टाइम टू टाइम ये भी देखना है कि किस तरह के इम्प्रूवमेंट हम इसमें कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि स्टॉक कवर का फॉर्मूला क्या है और इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। स्टॉक कवर का मतलब सबसे है, स्टॉक कवर इक्वल टू होता है टोटल स्टॉक की जो वैल्यू होती है वो डिवाइड बाय टोटल एवरेज सेल ऑफ मंथ। मतलब 30 दिन होते हैं, 30 दिन की जो भी आपकी सेल हो रखी है उसको डिवाइड बाय 30 दिन से कर दीजिए तो आपकी एवरेज सेल निकल आएगी। एवरेज सेल निकलने के बाद हम क्या करेंगे, जो आई है उससे स्टॉक की जो वैल्यू है, टोटल स्टॉक की जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने 50,000 अपने स्टॉक वैल्यू लिखी है और एवरेज मंथली सेल मतलब जो लिखी हुई है मैंने 10,000 रुपये लिखे है। इट मीन्स कि इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 मंथ। इट मीन्स कि मेरे पास 5 महीने का स्टॉक कवर रखा हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके बाद जब हम ये चीज़ निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हमें ये एनालाइज करना है कि हमारे पास उस जो 5 मंथ का स्टॉक है उसके अंदर हमारा कितना स्टॉक हमारा फास्ट मूविंग है, कितना हमारा स्लो मूविंग है, क्या उसकी परसेंटेज है। वो निकालने के बाद जाकर जो हम सही डिसीजन ले सकते हैं कि हमें हमारा बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है और किस तरह की ग्रोथ हम इसमें ले सकते हैं। साथ के साथ हम ये भी पता कर सकते हैं कि स्टॉक कवर जो स्टॉक कवर की सहायता से हम ये भी पता कर सकते हैं लास्ट ईयर के जो हमारे मंथ थे उस मंथ में हमने क्या करा था, कितना स्टॉक था, किस तरह की हमारी प्रॉब्लम्स आई थी सेल को इंक्रीज़ करने में। तो सेम चीज़ यदि हम इस साल हम उसको पहले से प्रिपेयर कर लेंगे तो हमें उस तरह का जो लॉस हुआ था, उस तरह की जो प्रॉब्लम आई थी हमारी, वो आनी बंद हो जाएगी और हमारा जो बिज़नेस है एयर ऑन एयर डेफिनेटली इन बिजनेस में जो प्रॉफिट और सेल होगी वो इंक्रीज़ होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।